बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं आपका दोस्त शाहिद रशीद आपको अपने यूट्यूब चैनल लाइव स्टॉक विद शाहिद में खुश आमदीद करता हूँ। किसान भाइयों, हमारे जानवरों को एक बीमारी आती है जो थनों और लेवे पे होती है, जिसको हम मास्टाइटिस बोलते हैं। उसको हम साड़ू भी बोलते हैं, इंगियारी भी बोलते हैं। किसान भाइयों, वो मर्ज़ हमारे जानवरों को क्यों लाहक होता है, किस वजह से लाहक होता है और उसकी कौन कौन सी अलामात होती हैं। किसान भाइयों, मास्टाइटिस हवाने की सोजिश की वजूहात मतदी और गैर मतदी हो सकती है। दोनों वजूहात अपना अमल इकट्ठा ही शुरू करती हैं। मतदी असबाब में कई किस्म के जरासीम होते हैं। गैर मतदी वजूहात में हवाने या थनों पर चोट या ज़ख़म का होना, जानवरों को गंदी और कीचड़ वाली जगह पर बांधना, मुनासिब तरीके से दूध ना दोना, दूध को देर तक हवाने में रोके रखना, किसान भाइयों दूध दोने के औकात में पाबंदी ना करना। साथियों, इस बीमारी की वजह से बीमार जानवर की मौत तो वाक़या नहीं होती, मगर जानवर की दूध देने की सलाहियत पूरी तरह मुतासर हो जाती है। बाज़ दफ़ा जानवर नकारा हो जाता है और मालिक और किसान भाई को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। किसान भाइयों, हमारे जानवरों को मास्टाइटिस है, इसकी कौन कौन सी अलामात है, कौन से सिम्पटम हैं, किससे हम इसकी तशख़ीस कर सकते हैं कि हमारे जानवरों को किस नौइयत का मास्टाइटिस है। किसान भाइयों, चूँकि बीमारी मुख्तलिफ़ किस्म के जरासीम और दीगर गैर मतदी और मतदी वजूहात की वजह से होती है, इसलिए इसकी अलामात भी कुछ मुख्तलिफ़ होती हैं। किसान भाइयों, हवाने के 4 हिस्से होते हैं, बैक वक्त चारों हिस्से मुतासर नहीं होते। अमूमन बीमारी की 3 हालतें देखने को मिलती हैं। शदीद सोजिश की सूरत में हवाने का मुतासरा हिस्सा सुर्ख हो जाना, छूने पर गर्म महसूस होना, जानवर सख्त दर्द महसूस करता है, थनों को हाथ लगाने नहीं देता और हमारे जानवरों को तेज़ बुखार हो जाता है। किसान भाइयों, हमारा जानवर खाना पीना तो बिल्कुल ही छोड़ देता है। जानवर उठने बैठने और चलने फिरने में भी तकलीफ़ महसूस करता है। किसान भाइयों, दूध पतला और ज़र्द रंग का हो जाता है, जिसमें फुटकड़ियाँ या खून वगैरह भी आना शुरू हो जाता है। साथियों, इसकी जो दरमियानी नौइयत है, मुतासरा थन और हवाने के हिस्से की सोजिश हो जाती है और कदरे सख्त हो जाता है और जानवर को ना तो इससे बुखार होता है और ना ही जानवर इससे खाना पीना छोड़ता है। दर्द भी महसूस नहीं करता। दूध की कुदरती हालत और अज्जा में तब्दीली वाक़या हो जाती है। दूध का रंग जर्द हो जाना और उसमें फुटकड़ियाँ आने लग जाना। साथियों, इसकी जो तीसरी स्टेज होती है, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहना सोजिश भी कहते हैं, और इसकी जो आखिरी स्टेज होती है, साथियों, अगर पहली की 2 हालतों की सूरत में जानवर का हम बर वक्त इलाज ना करें तो बीमारी कहना हालत इख्तियार कर जाती है, यानी कि एक तीसरी हालत इख्तियार कर जाती है, जो बहुत ही एक ख़तरनाक हालत होती है। साथियों, उसमें जानवर के दूध गाढ़ा हो जाता है, दूध की मकदार में बहुत कमी आ जाती है और ज़ायका नमकीन हो जाता है। हवाना और थन सख्त होकर सिकुड़ जाते हैं। साथियों, मुतासरा थन ऊपर की तरफ खींचा चला जाता है, जिसकी वजह से हवाना बदसूरत सा नज़र आता है। किसान भाइयों, हम इस सूरत हाल में अपने जानवरों को कौन सी ऐसी मेडिसिन, कौन सी ऐसी दवा, कौन सा ऐसा नुस्खा दें जिससे हमारे जानवर का ये प्रॉब्लम एकदम ठीक हो जाए। किसान भाइयों, मैं आप लोगों के साथ एक नुस्खा शेयर करूंगा, जिसके इस्तेमाल से आप अपने जानवर के मास्टाइटिस का इलाज कर सकते हैं, साड़ू का इलाज कर सकते हैं और जहरबाद का भी इलाज हो सकता है इससे। साथियों, ये बहुत ही कार आमद, लासानी और लाजवाब नुस्खा है, जिसका रिज़ल्ट 100/100 है। आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको इंशाल्लाह इससे बहुत फ़ायदा होगा।
साथियों, नुस्खे की जानिब जाने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल वाले बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें। साथियों, वो कौन सा नुस्खा है जिसके नुस्खे से हम अपने जानवर के मास्टाइटिस, थनों का सख्त हो जाना, दूध में फुटकड़ियाँ आना, खून आना, लेवे का सख्त हो जाना, हमारे जानवर के थनों का सिकुड़ कर ऊपर चले जाना, हमारे जानवरों के थनों का 2 बड़े हो जाना, 2 छोटे हो जाना, यानी कि हमारे जानवरों के लेवे का कौना हो जाना। साथियों, उसमें सबसे पहले हमको चाहिए ये लहसुन। साथियों, लहसुन हमारे जानवरों के लिए बहुत ही शानदार चीज़ है। साथियों, 1 पाव हमें लहसुन चाहिए। उसको हमने अच्छी तरीके से साफ़ करके बारीक बारीक काट लेना है। और साथियों, दूसरा हमको चाहिए 1 किलो दूध। साथियों, अगर ये मसला हमारी गाय को है तो हमें भैंस का दूध चाहिए। अगर ये मसला हमारी भैंस को है तो हमें गाय का दूध चाहिए। साथियों, 1 किलो दूध लेना है। उस दूध में ये काटा हुआ साफ़ किया हुआ लहसुन 1 पाव उसमें डालकर इसको चूल्हे पे रख देना है। और इसमें 1 पाव चीनी डाल देनी है और इसको 3 और 4 उबाले आने देना है। जैसे ही 3-4 उबाले आ जाएंगे तो इसको आपने नीचे उतार लेना है। जब आप इसको नीचे उतार लेंगे तो ये एक खीर की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। साथियों, अब इसमें कौन सी चीज़ मिलानी है, वो है ये काली मिर्ची। साथियों, काली मिर्ची हमारे जानवरों के लिए किसी स्वाद से कम नहीं है। हमारी ये काली मिर्ची हमारे जानवरों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। साथियों, काली मिर्ची हमें अपने जानवरों को देते रहना चाहिए। इससे हमारे जानवर की वाईबादी जहरबाद कंट्रोल में रहती है और ये थनों के मसलों के लिए, लेवे के मसले के लिए तो इंतहाई ही कारआमद है। किसान भाइयों, 50 ग्राम हमें काली मिर्ची चाहिए। काली मिर्ची को हमने हमाम दस्ते में डालकर इसको अच्छे तरीके से बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद जो हमने वो खीर तैयार की है उसमें इसको डालकर इसको इसमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद हमने अपने जानवर के आगे रखना है। हमारा जानवर खुद ब खुद ही इसको खा लेगा। अगर साथियों नहीं खाता तो आप इसको नाल की मदद से अपने जानवर को पिला दें। और ये काम आप लोगों ने टोटल 4 दिन करना है और दिन में 1 दफ़ा करना है। चाहे आप सुबह के टाइम दे दें, चाहे आप शाम के टाइम दे दें। इसके साथ साथियों, जो दूसरा काम करना है वो आपने 1 पाव नीम के पत्ते लेने हैं और 1 केतली लेनी है और उसमें 4 केजी पानी डाल लेना है और नीम के पत्तों को भी उसमें डालकर उनको भी चूल्हे पे रख देना है और उनको 8-10 उबाले आने देना है। जब 8 से 10 उबाले उसको आ जाएं तो आपने उसको नीचे तार लेना है। नीचे तार कर गरम में आपने उसमें 100 ग्राम सरसों का ऑयल डाल देना है और 50 ग्राम उसमें खुर्दनी नमक यानी कि सफ़ेद नमक डाल देना है। जब साथियों वो नीम गर्म सा रह जाए तो उसको लेकर अपने जानवर के लेवे को अच्छे तरीके से उससे धोना है। साथियों, ये काम आपने दिन में 2 दफ़ा करना है। सुबह आपने जब अपने जानवरों के दूध निकालना है, दूध निकालने के बाद ये अमल करें। जब आपने शाम को अपने जानवरों का दूध निकालना है, दूध निकालने के बाद ये अमल करें। और साथ में ये खीर वाला नुस्खा जो काली मिर्ची, लहसुन, दूध और चीनी जो मैंने आप लोगों को बताया है, ये आप शाम को दें या सुबह को दें। लेकिन ये काम जो मैंने आपको हलेवे को धोने के लिए बताया है, ये आपने सुबह और शाम करना है। सुबह दूध धोने के बाद करना है और शाम को दूध धोने के बाद करना है। इंशाअल्लाह ये आप 4 दिन अमल करेंगे तो आपके जानवर के मास्टाइटिस का नामो निशान ही ख़त्म हो जाएगा। साथियों, ये बहुत ही कारआमद है और बहुत ही लाजवाब है। इसका रिज़ल्ट बहुत ही शानदार है। इसको बहुत सारे दोस्त इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्योर देसी नुस्खा है जो हमारे बुज़ुर्ग आज से कई अर्सा पहले किया करते थे और इनसे हमको बहुत ही फ़ायदा है। आप इंशाल्लाह इस्तेमाल करेंगे, आपको भी इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो साथियों, मैं इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे। अल्लाह हाफ़िज़।